खैबर पुख्तूनख्वा में अमन के क़याम के लिए वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास अफगानिस्तान के साथ फौरी मुज़ाकरात शुरू करने का फैसला। इजलास के एलामिये में कहा गया कि पाकिस्तान में अमन अफगानिस्तान में अमन के साथ मशरूत है। दहशत गर्दी से निपटने के लिए अफगानिस्तान के साथ हुकूमती सतह पर मुज़ाकरात जल्द शुरू किए जाएं। दहशत गर्दी के खिलाफ बाअसर सियासी और मजहबी शख्सियात का जरगा तश्कील दिया जाए। मुल्क में इंसानी हकूक़ की पामालियों का सदेबाब किया जाए। सियासी और मजहबी रहनुमा, मुत्तहिदा उलमा बोर्ड, KP के कायदीन और दीगर शरीक हुए। वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर ने खिताब करते हुए कहा कि अफगानिस्तान के साथ बामकसद और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए जरगा तश्कील दिया जाएगा। मौजूदा मुल्की सूरत हाल में कौमी इत्तेहाद और इत्तेफाक की अशद ज़रूरत है। सियासी इख्तलाफात के बावजूद कौमी मफाद के मामलात पर हम सब मुत्तफ़िक़ हैं। खुर्रम का मसला फ़िरक़ा वारियत का नहीं, कुछ अनासर अपने मफाद के लिए सूरत हाल को ख़राब कर रहे हैं। पाकिस्तान ने $1.5 अरब के लिए नए रियायती कर्ज के लिए IMF को रजामंद कर लिया। नया कर्ज प्रोग्राम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के तदारुक के लिए होगा। IMF वफ़द 24 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। नए मौसमियाती तब्दीली कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान को 2 साल कबल मौसमियाती तब्दीली से $30 अरब का नुकसान हुआ। नया कर्ज मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात कम करने में मदद करेगा। IMF वफ़द मौसमियाती तब्दीली के इक़दामात और अहदाफ का जायजा लेगा। कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत मार्च के पहले हफ्ते तक जारी रहेगी। पंजाब के सहराई इलाके चौलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज। इफ्तिताही तकरीब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वफाकी और सूबाई वज़रा की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ज़रई मंसूबों के इफ्तिताह के मौके पर खिताब। कहा कि फौज मुल्क की मुआशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। पंजाब पाकिस्तान का ज़रई पावर हाउस बन गया है। जदीद ज़राअत में सूबा पंजाब और यहाँ के किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। आर्मी चीफ ने मुख्तसर वक्त में ग्रीन कॉरपोरेट मंसूबे के तहत काविशों और कामयाबियों को सराहा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि चौलिस्तान और पंजाब में आज जदीद ज़राअत के इनकलाब की बुनियाद रखती गई है। ग्रीन पाकिस्तान जदीद ज़राअत के फ़रोग़ का इनकलाब है। आर्मी चीफ और वज़ीर आला ने ग्रीन मॉल स्मार्ट एग्री फार्म सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह किया। किसानों को घर बैठे मयारी बीज, खाद, कीड़े मार अद्वियात मिलेंगी। ड्रोन समेत जदीद मशीनरी रियायती किराए पर दस्तयाब होगी। रावलपिंडी के अडयाला जेल के बाहर फवाद चौधरी और शुहेब शाहीन में लड़ाई। दोनों में तल्ख कलामी के बाद बात हाथापाई तक जा पहुंची। फवाद चौधरी ने थप्पड़ रसीद कर दिया। शुएब शाहीन जमीन पर गिरे, बाजू में चोट आई। जेल के अमले ने बीच बचाव करवाया। फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को टाउट और गद्दार कहा। शुएब शाहीन ने जवाब दिया, अपने काम से काम रखो, जिसके बाद दोनों में हाथापाई हुई। बाद अज़ां फवाद चौधरी ने बताया कि शुएब शाहीन ने बानी का नाम लेकर मुझे भगोड़ा कहा। बानी से तस्दीक की तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने शुएब शाहीन से कहा बानी का नाम लेकर ऐसी बातें ना किया करें। बानी के हुक्म पर हमने सुलह कर ली, मामला ख़त्म हो गया। ज़राए के मुताबिक शुएब शाहीन ने अदालती कमरे में बानी PTI को ज़ख्म दिखाए। बानी PTI ने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। फवाद चौधरी और शुएब शाहीन के मामले पर अफसोस है। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला। पार्टी का आइन मुझ समेत सब पर लागू है। जब तक बानी PTI जेल में है, पार्टी ओहदेदार और कारकुनान अदम तशद्दुद का दामन न छोड़ें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत ने मुज़ाकरात का अहम मौका गंवा दिया। हम सियासी इख्तिलाफ पर यकीन रखते हैं, सियासी दुश्मनी पर नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। शानदार इफ्तिताही तकरीब कल लाहौर शाही किला के दीवान आम में होगी। PCB और ICC हुक्काम भी शिरकत करेंगे। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल गाना गाएंगे। क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन भी होगी। कराची में इवेंट की इफ्तिताही तकरीब 19 फरवरी को होगी। रिहर्सल जारी। पाक फजाइया के तैयारों ने फ्लाई पास्ट का शानदार मुजाहिरा किया। चैंपियंस ट्रॉफी के जानदार मुकाबलों में कुछ रोज रह गए। भारतीय टीम दुबई पहुंच गई। बांग्लादेश की टीम भी UAE में मौजूद। इतवार के रोज बांग्लादेश और पाकिस्तानी शाहीन के दरमियान प्रैक्टिस मैच होगा।
अफगानिस्तान दूसरा प्रैक्टिस मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में खेलेगा। मेगा इवेंट का आगाज 19 फरवरी को होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें पहले मैच में मद्दे मुकाबल आएंगी। सिंध की सड़कें तामीर न होने पर वज़ीर आला मुराद अली शाह का विफाक से शिकवा। लगता है ये पाकिस्तान की सड़कों में शामिल नहीं। विफाकी हुकूमत ने नेशनल हाईवे को भुला दिया है। 8 साल से इंडस हाईवे का यही हाल है। ट्रैफिक हादसात में लोगों की जानें जा रही हैं। विफाकी हुकूमत को दोबारा कहेंगे सड़कें जल्द मुकम्मल की जाएं। तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह बोले, सिंध को देखकर दीगर सूबों के लोग भी अब पीपल्स पार्टी के साथ होंगे। सिंध में आज से बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं होगी। कोई गाड़ी बगैर रजिस्ट्रेशन शोरूम से बाहर नहीं निकलेगी। वालिदैन भी बच्चों को गाड़ी चलाने से रोकें। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि सिंध में असलहा की नुमाइश पर पाबंदी। सादा लिबास सरकारी एहलकार भी असलहा की नुमाइश नहीं करेंगे। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर वज़ीर इत्तलात सिंध कहते हैं कि सिंध काबीना ने सूबाई सरकारी मुलाजमतों में उम्र की हद 5 साल बढ़ा दी है। पहले सरकारी मुलाजमीन की हद 28 साल थी, जिसे बढ़ाकर 33 साल किया गया। फैसले का इत्तलाक सिंध पुलिस और पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरियों पर नहीं होगा। बानी पीटीआई के खिलाफ अडयाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत। प्रोसिक्यूशन के 8 गवाहों के बयानात कलमबंद। मजमूई तौर पर 17 गवाहों की शहादतें रिकॉर्ड हो चुकी। मफरूर मुराद सईद, हमाद अजहर और जुल्फी बुखारी के वारंट, छापों की तफसील और इश्तिहार अदालत पेश। इस्तगासा की जानिब से मोबाइल फोन्स, डंडे और दिगर माल मुकदमा अदालत पेश किया गया। खातून एहलकार ने मुल्जिमा नादिया और फातिमा से बरामद होने वाले मोबाइल फ़ोन पेश किए। मजीद समाअत 25 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने की। शेर अफजल मरवत जानते हैं उन्हें क्यों निकाला। वो थोड़ी मासूमियत का इजहार कर रहे हैं। बानी पीटीआई कोई फैसला बगैर वजह के नहीं करते। सलमान अकरम राजा का कहना है कि बानी पीटीआई कह चुके हैं वो डील के तहत बाहर नहीं आएंगे। वो तो बनी गाला जैसी पेशकश भी मुस्तरद कर चुके हैं। बैकडोर राबितों का इल्म नहीं। ATC लाहौर में पीटीआई रहनुमाओं पर दर्ज मुकदमात की समाअत। सलमान अकरम राजा गुनहगार करार। पुलिस ने रिपोर्ट पेश कर दी। उज़मा और अलीमा खान की एक पेशी का हद तक इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। अदालत ने अबूरी जमानतों में 12 अप्रैल तक तौसी कर दी। इम्तियाज बड़ाइच और नदीम अब्बास 12 की अबूरी जमानत भी कन्फर्म। 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी मसला है। इससे निमटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। उम्मीद है सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर दाखिला की कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। दहशतगर्दी और 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर तबादले ख्याल। वज़ीर दाखिला ने हालिया दौरे अमरीका से मुतालिक बताया। कहा, अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकातें इंतहाई मस्बत रहीं। मुलाकातों में दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल तरतीब देने पर बात हुई। चीन की तरक्की से दुनिया को कोई खतरा नहीं। चीन का अरूज मुस्बत पेशरफ्त है। इससे खौफजदा होने की जरूरत नहीं। हम दिहाइयों से चीन के पड़ोसी होने के नाते जानते हैं कि चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। दौरा चीन के दौरान सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी सरकारी मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि चंद दिहाइयों में चीन की तेज रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने बहुत मुतासिर किया। चीन के हर शख्स का अपने शोबे में बेहतरीन काम कौम के इज्तिमाई फायदे का बाइस बन रहा है। सदर जरदारी ने पाक चीन दोस्ती, इख्तिसादी और सफारती ताउन को मजीद गहरा करने पर जोर दिया। FBR से आम इख्तियारात वापस। टैक्स पॉलिसी साजी और टैक्स वसूली को अलग अलग कर दिया गया। FBR सिर्फ टैक्स वसूली तक महदूद रहेगा। वजारत खजाना में टैक्स पॉलिसी ऑफिस कायम। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। FBR रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सिर्फ टैक्स तजावीज़ पर अमल दरामद करेगा। टैक्स पॉलिसी ऑफिस हुकूमती इस्लाहाती एजेंडे बनाने, पॉलिसियों और तजावीज़ का तज्जिया करने का पाबंद होगा। बराह रास्त वज़ीर ख़जाना को रिपोर्ट करेगा। डाटा मॉडलिंग, रेवेन्यू, इकनॉमिक फोरकास्टिंग के जरिए टैक्स पॉलिसियों, तजावीज़ का तज्जिया किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक IMF को टैक्स पॉलिसी साजी और वसूली के अमल को खुद मुख्तार रखने की यकीन दहानी करवाई गई थी।
फ़लस्तीनियों को बेघर किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। हमास 7 अक्टूबर ना करती तो फ़लस्तीनी कैदी भी आज़ाद ना होते। हमास ने अपना हक इस्तेमाल किया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमूर रहमान का इंटरनेशनल फ़लस्तीनी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा 1 लाख फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अमरीका मुसलसल इसराइल की हमायत कर रहा है। दुनिया को वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं कि फ़लस्तीन सिर्फ फ़लस्तीनियों का है। इसराइल दहशतगर्दी कर रहा है। हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े रहेंगे। पूरी OIC और अरब ममालिक भी एक साथ खड़े हो जाएं। सब चाहते हैं कि हम भारत को शिकस्त दे। चैंपियंस ट्रॉफी जीतना मेरा ख्वाब है। नायब कप्तान सलमान अली आगा की PCB पॉडकास्ट में गुफ्तगू। कहते हैं ट्रॉफी उठाना यादगार लम्हा होगा। स्पिनर इब्रार अहमद ने कहा कि मैचेस में स्पिन बॉलिंग का किरदार अहम है। कप्तान से बात करता रहता हूँ। वनडे में डिसिप्लिन बॉलिंग करना पड़ती है।